नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत। तो आज चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि चुनाव आयोग ने आज अधिकृत रूप से चुनाव की घोषणा कर दी, जिसको लेकर चुनाव की तारीखों को लेकर संशय जो चल रहा था पिछले 15 दिनों से, वो अब उसके ऊपर एकदम से ब्रेक लग गया है। ब्रेक लगने का मतलब डेट्स निश्चित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि चुनाव किस प्रकार से होंगे, चुनाव में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, चुनाव में कितने मतदाता शामिल रहेंगे और किन किन लोगों को किस किस तरह की सुविधा मिलेगी, इसके साथ में किन किन लोगों पर सख्ती भी होगी। तो सबसे बड़ी बात है, इस बार का जो चुनाव है वो समझा जाता है कि यह चुनाव ऐतिहासिक हो सकता है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये रहे कि आयोग ने जो नेता लोग हैं, इनका पिछला जो चुनाव का एक रिकॉर्ड देख करके उन्होंने शक्ति का रुख अपनाने की एक तरह से धारणा बना ली है, जिसमें मतदाताओं को तो अधिक सहूलियत दी जाएगी, लेकिन नेताओं पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि आचार संहिता की पालना करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सख्त हिदायत उनको पीसी के माध्यम से दे दी गई है। सुविधाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को किस प्रकार से सुविधाएं मिलेगी, वृद्धजनों को, वरिष्ठ जनों को किस प्रकार से, कुछ लोगों को घर पे ही मतदान की भी सुविधा मिलेगी। मतदान कब से कब कितने बजे तक होगा, ये सारी बातें होगी। लेकिन तारीखों की अगर बात करते हैं तो पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा। 7 चरणों में जो मतदान होगा, पहला होगा 19 अप्रैल को और इसमें जो 543 सीटें जो लोकसभा की है, उन पर चुनाव को लेकर के 1 जून को अंतिम चुनाव होगा। यानी 19 अप्रैल को चुनाव प्रारंभ होकर 7 चरणों में 1 जून को समाप्त होगा और 4 जून को यह रिजल्ट सामने आ जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो चुनाव की घोषणा होने के बाद में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता के साथ साथ में ही प्रशासनिक अमले में भी सख्ती का रुख हो गया है। कई जगह नगर पालिकाओं में मीटिंग करके क्या आचार संहिता में किस किस तरह की जो कार्रवाई की जानी चाहिए की जा रही है, बैनर लगाने का, होर्डिंग हटाने का, ये सब कार्य शुरू हो चुका है और कई जगह तो नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिए गए हैं। तो बात करते हैं जो मोदी की, तो मोदी जी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत का मन बना लिया। उनका ये कहना है कि कर्नाटक में इस बार मतदाता भाजपा के पक्ष में रहेंगे और अधिकांश सीटें उनको कर्नाटक से मिलेगी। साथ ही उन्होंने वो तो रोज का काम है कि कांग्रेस पर भी उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितने भी कपड़े बदल ले, उनकी करतूतें ही उनको सफलता में बाधक बनेगी। लेकिन बीजेपी भाजपा की अगर बात करें, मोदी जी कह रहे हैं सही बात है, 370 से 400, इस बार 400 पार वाली बातें हैं। मेरा घर मेरे परिवार वाला जो उन्होंने अपना एक नेट भी आज उन्होंने शुरू कर दिया, एक एप्लीकेशन भी शुरू की है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर और राजस्थान में भी कुछ सीटों के ऊपर भाजपा के प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने से यह तो समझा ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। तो जिसका परिणाम भी है, परिणाम यह है कि आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान में जो राजनीतिक सियासी नियुक्तियां होने वाली थी, पहले बात हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज 3 बजे चुनाव आयोग ने द्वारा जब तिथि घोषित की जा रही थी, उससे पहले आनंद फानंद में कुछ आयोगों में ऐसे नेताओं को, जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, उनको सामंजस्य बनाने के लिए विभिन्न आयोगों का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो बात करते हैं सीआर चौधरी की। सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश भाड़ाना जो गुजर नेता है, उनको देवनारायण विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। प्रेम सिंह बाजोर
प्रेम सिंह बाजवा पहले भी सैनिक कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष हैं, इस बार भी उनको सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। इसी प्रकार से राजेंद्र नायक को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बना दिया गया। लेकिन बात करते हैं दल बदल की। दल बदल और घर वापसी का सिलसिला आज जो इन चुनाव की चर्चाओं के दौरान, यानी कि पिछले 4 महीने 5 महीने से जो चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में जा रहे थे, 5-4 दिनों में 2 सांसद भी भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आज सर्वाधिक 35 नेताओं ने या तो घर वापसी की है, या अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है, या भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है, या सबसे बड़ी बात है कि आरएलपी की जो गठबंधन की बात चल रही थी उस पर भी एक धक्का लगा। आरएलपी के भी जो बड़े नेता हैं, जो हनुमान बेनीवाल के नजदीकी माने जाते हैं, जो आरएलपी के टिकट पर 2-2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके, हरीश चौधरी को 900 वोट से मात्र 900 वोट से हारने वाले उम्मीदवार राम बेनीवाल ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली। जो सांसद रहे अलवर के, उन्होंने करण सिंह की 3 दिनों से चर्चा चल रही थी, आज उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। करण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो सांसद थे तो उनके पास में कोई भी व्यक्ति पहुंचता था, कोई भी फोन पहुंचता था तो उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कुल मिलाकर के वो सांसद के साथ में एक सामाजिक व्यक्ति भी माने जाते रहे हैं। उन्होंने भी आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन ग्रहण कर लिया। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी जारी किया उस समय पे कि भाजपा के लोग उन्हें शरणार्थी नहीं समझें। उन्होंने अपनी भावना भी बता दी। तो भंवर सिंह पलाड़ा और उनकी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा, जो पिछले जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों से जिनको पार्टी से अलग कर दिया गया था, वो भी आज उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली। इसी तरह से जिला प्रमुख एक हैं अलवर के, उन्होंने भी बेरोड के चेयरमैन, मतलब कुल मिला के 35 लोग इधर उधर हुए हैं। बात कर लेते हैं चुनाव की। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष को लेकर के वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं, उन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में निश्चित था कि आरसीए का अध्यक्ष बनना। आरसीए के चुनाव को लेकर के कई मंत्री, कई नेता अपने पुत्रों को चेयरमैन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज जो एक चर्चा निकल कर के आई है कि राजेंद्र राठौड़, जो कद्दावर नेता भाजपा के, उनके पुत्र का नाम सूची में नहीं है, जिसको लेकर के चर्चा है कि उन्होंने कांग्रेस से मिली भगत की है। क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनाव के लिए इसमें भी दौड़ धूप चालू हो गई है। बात करते हैं पेपर लीक की। पेपर लीक में जिस प्रकार से राजस्थान ने एक अपना नाम किया है पेपर लीक में, इसी तरह से बिहार में भी शिक्षकों के पेपर लीक के मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई थी। ईओयू जो की जांच कमेटी है, उसकी जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी है, उसके बाद में अब यह समझा जा रहा है कि बीपीएससी, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन पर भी रोक लगा सकती है। परीक्षाएं रद्द की जा सकती है, दोबारा परीक्षाएं की जाने की भी बात की जा सकती है। चलते चलते बात करते हैं तो अभी हरियाणा से बहुत बड़ी खबर आई है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कंपनी है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी, उसका बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से 100 से अधिक जो श्रमिक हैं उसमें झुलस गए, जिनको रेवाड़ी के कई अस्पतालों में, आईसीयू में और ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस और अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले में जांच में जुट गई है। तो कुल मिलाकर के आज की जो प्रमुख चर्चाएं थी, उनको आपके सामने मैंने शेयर किया है। अब क्योंकि चुनावी दौर है, खबरें ज़्यादा रहेगी, समय कम रहेगा, तो उसको लेकर के कल फिर नई प्रमुख चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा कि वीडियो में किस प्रकार से किन किन लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की है। नमस्कार।